संभल वाले बर्क सपने में चिल्ला रहे हैं, हो गया बेड़ा गर्क। 12 वकीलों की फौज भी बर्क को हिम्मत क्यों नहीं दे पा रही। पुलिस ने जब सवाल पूछे तो पसीना क्यों पोंछते दिखे बर्क। 3 घंटे की पूछताछ में कितने गिलास पानी पी गए बर्क। सवाल पूछने पर क्यों वकीलों की ओर देख रहे थे बर्क। क्या संभल में जो दंगे हुए वो बर्क के इशारों पर हुए थे। क्या योगी की पुलिस बर्क को जल्द गिरफ्तार कर सकती है। 1 2 3 4 5 6 7। अरे अभी गिनती खत्म नहीं हुई है। 8 9 10 11 12। इन तस्वीरों को ठीक से देखिए। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पीछे आपको वकीलों की फौज दिखाई दे रही है। बर्क जब मीडिया से बात कर रहे हैं तब उनके पीछे वकीलों की पूरी फौज मौजूद है। आखिर क्यों बर्क को इतने वकीलों की जरूरत पड़ गई। क्या बर्क के किसी केस की सुनवाई थी। क्या बर्क को जमानत दिलवानी थी। क्या बर्क का अवैध घर बचाने वकील आए थे। तो जनाब इनमें से कोई भी कारण नहीं था। मामला केवल इतना सा था कि सांसद बर्क को संभल दंगे मामले में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस ने बुलाया था। जो पुलिस उनसे अकेले में या किसी एक वकील के सामने पूछताछ कर सकती थी। लेकिन बर्क साहब पूछताछ के नाम से इतना घबरा गए कि पूरी कचहरी ही अपने साथ उठा ले गए। क्या उन्हें डर था कि पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। क्या संभल दंगों में उनका हाथ था। ऐसे सवाल आपके जहन में भी घूम रहे होंगे। ऐसे कुछ 60 सवाल पुलिस ने भी पूछे बर्क से। संभल पुलिस ने 180 मिनट पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बर्क से 60 सवाल पूछे गए। बर्क ने जवाब देने के लिए 3 बार पानी पिया। कुछ वकील बर्क के साथ थे और कुछ बाहर बैठे थे। पूछताछ में क्या सवाल पूछे गए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो सवाल बर्क के साथ वकीलों की फौज देखकर लोगों के मन में उठे उन्हें जान लीजिए। पुलिस पूछताछ में इतने वकीलों को लेकर जाने का क्या मतलब। क्या संभल दंगों के मामलों में सपा सांसद बर्क को योगी का डर है। क्या दंगों में बर्क फंस रहे हैं इसीलिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी। संभल की जामा मस्जिद के पास दंगे 24 नवंबर 2024 में हुए थे। इस मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने ही अपने बयान में ये कहा था कि बर्क ने मुझे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा था। जिसके बाद सांसद बर्क को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पहली बार बर्क से इस केस में पूछताछ की गई है। सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है क्योंकि पुलिस कह रही है कि उसके हाथ कुछ सबूत लगे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि बर्क ने लोगों को भड़काकर मस्जिद के पास इकट्ठा करवाया था। अब करीब 3 घंटे की पूछताछ में बर्क ने जो कहा होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन बर्क से क्या पूछा गया जिसका जवाब देने में उनके पसीने छूट रहे थे वो तो जान लीजिए। विवादित ढांचे पर आदेश के वक्त आप कहां थे। 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच फोन पर किससे बात हुई। जो हिंसा में शामिल थे उनमें से किसी से बात हुई थी। क्या आपने भीड़ जमा करने के लिए कहा था। 24 नवंबर को सर्वे के समय आप कहां थे। क्या आपने जफर अली को कहा सर्वे नहीं होना चाहिए। फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल पर बात क्यों की। जफर अली और आपके बीच 4 बार क्या बात हुई। आपको किससे जानकारी मिली कि सर्वे हो रहा है। 19 नवंबर को सर्वे के दौरान भीड़ आपने बुलाई थी। उस दिन आपने क्या किसी के दबाव में बयान दिए। इसके अलावा भी बर्क से कई तीखे सवाल पूछे गए जिनमें से कई का जवाब वो दे ही नहीं पाए और कुछ के जवाब में केवल सिर हिलाते रहे और कुछ का जवाब देने के लिए पानी पीना पड़ा। लोग बता रहे हैं कि इस दौरान उनके माथे पर पसीना खूब निकल रहा था। पसीना निकले भी क्यों ना, बर्क को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यहाँ तक कि केस डायरी में मस्जिद सदर जफर अली का कबूलनामा भी दर्ज है। सपा सांसद बर्क का मेरे ऊपर दबाव था। बर्क के कहने पर ही भीड़ इकट्ठा की गई। बर्क ने 23 नवंबर की रात मुझे फोन करके सर्वे के बारे में बात की थी।
बर्क ने कहा था, मैं अभी संभल के बाहर हूँ, ये काम तुम्हें ही करना है और किसी भी हाल में ये सर्वे नहीं होना चाहिए। यानी इस कबूलनामे से साफ है कि बर्क ने जफर अली को फोन किया था, जो उन्होंने खुद भी पूछताछ में मान लिया है। लेकिन बातचीत व्हाट्सएप पर हुई है तो पुलिस को थोड़ा टाइम लग सकता है उसकी पूरी जानकारी निकालने में, क्योंकि उन्हीं कॉल्स में सारी सच्चाई कैद हो सकती है। वैसे दंगों में बर्क की भूमिका पर सवाल उठने की वजह उनके भड़काऊ बयान भी हैं, जो संभल दंगों के बाद बर्क ने दिए, जिसमें वो मस्जिद के लिए जंग छेड़ने का ऐलान करते नजर आए। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। अब संभल दंगे मामले में बर्क से पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है और आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है। पहले राउंड की पूछताछ के बाद जब बर्क बाहर निकले तो उनके साथ वकीलों की फौज भी दिखाई दी और सांसद बर्क ने भरोसा दिलाया कि जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के किया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। किस तरह के सवाल? वो उसका जांच प्रक्रिया, वो उसकी जांची प्रक्रिया उसमें मैं नहीं। पिछले साल संभल में भड़की हिंसा के मामले में बर्क की क्या भूमिका थी, इसके खुलासे में एक चैप्टर तो जफर अली के कबूलनामे ने कर दिया है। लेकिन क्या बर्क इतने तक ही सीमित है या पर्दे के पीछे कुछ और चेहरे भी हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है, जिसका पता लगाने में एसआईटी की टीम जुटी है और इसी सिलसिले में बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हिंसा होने के बाद बर्क ने जफर से भी ये कहा था कि आप पीसी करिए और बताइए कि जितने भी लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे हैं। पुलिस ने अवैध तमंचे से गोली चलाई है। जिस तरह की प्लानिंग बर्क ने की थी, शायद उसी के खुलने का डर अब उन्हें सता रहा है और इसी वजह से बर्क वकीलों की फौज के साथ थाने पहुंचे थे। आपकी क्या राय है? बर्क ने दंगे करवाए या वो निर्दोष हैं? कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।